हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मेरे पास एक है सीलिंग फैन। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि अंदर बार बार अंदर वाला जो कॉइल होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग यह जड़ जाता है। देखिए अंदर ये जड़ा हुआ है और बाहर वाला जो कॉइल है यह बच जाता है और अंदर वाला ही बार बार जड़ जाता है। तो आखिर इसका रीजन कहाँ है, हम कहाँ गलती करते हैं कि मेरा कॉइल आखिर जड़ जाता है और जितना मर्जी हो तो उतना का कैपेसिटर ले जाकर लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा पंखा जल गया। तो देखिए आखिर का लाइव प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आखिर जलता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो अंदर वाला है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और बाहर वाला है वो रनिंग वाइंडिंग है। तो हम बताते हैं आपको कि जो कंपनी वाला जो अक्सर बना कर देता है वो 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा कर देता है, ताकि जो इसके अंदर का जो बाहर का जो कॉइल बना हुआ है इससे रनिंग वाइंडिंग की अपेक्षा स्टार्टिंग वाइंडिंग में ओम इसका ज्यादा होता है। रनिंग वाइंडिंग से ज्यादा स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट हमेशा होता है, इसका रेसिस्टेंस का मान हमेशा ज्यादा होता है। वो कैसे, तो चलिए हम आज बताते हैं। तो एक कॉपी और कलम लाते हैं और आपको डायग्राम समझाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। डायग्राम देखिए डायरी पर आपको लिखकर हम समझा रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारा हो गया जो रनिंग बाहर वाला हो गया, जो बाहर वाला जो इसका कॉइल हो गया वो रनिंग हो गया, हम इस तरह दर्शा दिए हैं आपको। और जो नीचे अंदर वाला हो गया जो एस लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म, जो स्टार्टिंग कॉइल हो गया। तो स्टार्टिंग कॉइल, तो देखिए हम इसके अंदर अब एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को जोड़कर और दोनों को जोड़कर हम एक मेन न्यूटन बना लेते हैं। देखिए यहाँ हम लिख दिए एन, यह न्यूटन हो गया, मेन लाइट हो गया यहाँ से। और दो तार बचा, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो इसमें हम एक कैपेसिटर बनाते हैं। तो देखिए एक कैपेसिटर बना दिए हम। देखिए और कैपेसिटर का जो एक वायर होता है जो रनिंग में हम जाने दिए, दूसरा वायर होता है जो स्टार्टिंग में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम दो तार लाते हैं। मान लीजिए कि बोर्ड का लाइट है, बोर्ड का जो तार है दो तार है। देखिए बोर्ड का दो तार है, तो इसमें से जो एक तार आता है जो एक रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को जोड़कर एक ग्राउंड बनाते हैं, जो मेन तार बनाते हैं उसको उसमें हम जाने देते हैं। देखिए यहाँ चला जाता है। और जो दूसरा तार आता है, दूसरा तार होता है देखिए वो रनिंग में चला जाता है। देख लीजिए जो एक तार होता है जो इस तार को जोड़कर दोनों को जो एक मेन लीड निकलता है उसमें जोड़ देते हैं, और दूसरा जो तार बचता है एक इसमें का उसमें हम जोड़ते हैं। वही चीज हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। देखिए तो दो तार यहाँ निकला, एक तार हम यहाँ जोड़ दिए हैं जो मेन तार है न्यूटन, और इसका जो फेज हो गया यहाँ कैपेसिटर के ऊपर जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से हमारे बोर्ड से 220 वोल्ट करंट जब मिलेगा तो देखिए ये करंट जो आया जो यहाँ चला गया, और इसमें जो देखिए यहाँ इस ऊपर वाला जो है इसमें 220 वोल्ट चला गया। यहाँ से भी यही करंट आता है कैपेसिटर होते हुए यहाँ इस तरफ आता है, तो इसमें 220 वोल्ट हमेशा इसमें 220 वोल्ट ही रहता है। दोस्तों जो देखिए ये बाहर वाला जो है इसमें कंटिन्यू, अगर आपके बोर्ड में 200 वोल्ट है तो इसमें 200 वोल्ट रहेगा, 180 है तो 180 रहेगा, अगर 220 है तो इसमें 220 ही रहेगा, और अंदर वाले में ज्यादा रहता है ओम। कैसे, तो चलिए तो यहाँ से अब नीचे वाला आ गया। देखिए यहाँ से इसमें भी करंट आ गया, और दूसरा जो करंट रहता है, जो दूसरा जो वायर जाता है जो यहाँ से कैपेसिटर के अंदर से जो सीरीज में कन्वर्ट होकर या वोल्टेज को कुछ ज्यादा करके ओम अंदर वाले में ज्यादा रेसिस्टेंस करके इसको सप्लाई देता है। यहाँ 220 वोल्ट है तो यहाँ इससे 240 250 के करीब इस तरह से इसमें अंदर आएगा। वो कैसे होता है चलिए हम दिखाते हैं। जो अंदर वाला है इसमें करंट बढ़ के रहता है, इसमें जितना बोर्ड में रहेगा उतना ही रहेगा। तो चलिए हम इसका लाइव प्रूफ आपको दिखा रहे हैं कि करंट कैसे रहता है। दोस्तों देखिए हम एक मल्टीमीटर ले लिए हैं, एक बोर्ड ले लिए हैं, एक पंखा ले लिए हैं। इसमें देखिए अब कैमरा मेरा उल्टा लगा हुआ है इसलिए आपको शायद उल्टा नजर आता होगा। 2.25 MFD कैपेसिटर इसमें लगाए हुए हैं चेक करने के लिए कि हमारे रनिंग में कितना करंट रहता है और स्टार्टिंग में करंट कितना रहता है। तो चलिए एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को जोड़कर एक मेन लाइन हम बना लिए हैं, और जो दो तार बचता है रनिंग और स्टार्टिंग एक कैपेसिटर में हम जाने दिए हैं। तो हम अभी चेक करते हैं। तो एक तार हम यहाँ इसमें ले लिए हैं
जो कॉमन हमारा है, एक रनिंग है स्टार्टिंग में, और इसका एक पोल और हम ले लेंगे जो मेरा मल्टीमीटर में जो अटैच है वोल्टेज चेक करने के लिए। देखिए ये मेरा जो मल्टीमीटर से अटैच है, जो इसमें हम वायर लगा कर वोल्टेज चेक करने के लिए आपको दिखाने के लिए, तो एक तार हम इसमें लगा देते हैं इस तरह, और दूसरा जो तार होता है वह एक हम रनिंग में लगा देते हैं। तो हमारा रनिंग में कितना वोल्टेज है और स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज है हम उसको आज चेक करेंगे। तो देखिए हम लगा दिए हैं। देखिए इसमें जो दो तार नजर आ रहा है ये मल्टीमीटर को वोल्टेज चेक करने के लिए लगाए हैं, और ये जो दोनों तार नजर आ रहा है ये हमारे पावर बोर्ड में जाएगा जो इसमें करंट देने के लिए है। तो हम इसको हैंग करते हैं, टांगते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए मल्टीमीटर को हम AC वोल्ट पे हम रख लिए हैं, और देखिए यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ 180 वोल्ट शो कर रहा है करंट। तो देखिए हमारा यहाँ, इसका मतलब मेरे बोर्ड में 180 वोल्ट करंट है, इस बोर्ड में 180 वोल्ट ही करंट है। देखिए यहाँ 180-181 वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए ये तो चेक हो गया, और हम अब रनिंग स्टार्टिंग को अब उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें कितना वोल्टेज आता है मेरा। तो इसमें से हम निकालते हैं, देखिए, और इसका कनेक्शन अब हम इसमें डालते हैं। देखिए, और फिर हम आपको देखिए अब हम लगा के दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए इसमें 314 वोल्ट हो गया। जो इसका स्टार्टिंग कॉइल है उसके अंदर करंट जा रहा है कितना, 315, 314। देखिए इसका रेसिस्टेंस का ओम का मान कितना बढ़ गया हुआ है, जिसका कैपेसिटर 2.25 पर 2.25 MFD कैपेसिटर लगा हुआ है। अब चलिए हम इसको 2.25 को हम हटा देते हैं, और इसके बदले हम 3 MFD कैपेसिटर लगाकर फिर आपको हम वोल्टेज चेक कराते हैं। तो चलिए अब हम इसको जो 2.25 MFD का कैपेसिटर है इसको हम अब निकाल लेते हैं, और इसके बदले में हम 3.15 इसमें कैपेसिटर है। देखिए इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए हम 3.15 कैपेसिटर इसके अंदर हम फिट कर लिए हैं। अब हम लाइट देते हैं कि कितना वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए अब हम लाइट दे रहे हैं। दोस्तों देखिए जो हमारा रनिंग है इसमें 182 वोल्ट आ रहा है, 182 वोल्ट इसमें कंटिन्यू आ रहा है। अब इसको हम निकाल कर और रनिंग में लगाते हैं। तो चलिए इसको हम निकाले हैं। सिर्फ हम मल्टीमीटर के तार को हम वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसमें से निकाल कर उसमें लगाएंगे, सिर्फ हम वोल्टेज चेक। तो दोस्तों देखिए हम अब रनिंग में चेक कर रहे हैं। रनिंग में हम जोड़ लिए हैं। अब यहाँ मीटर हम लगा दिए हैं। अब इसका भी वोल्टेज आप देख सकते हैं। अब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए बोर्ड में यहाँ 350 वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों 3.15 कैपेसिटर लगाने के बाद रनिंग कॉइल में 350 वोल्टेज अगर जाएगा तो बताइए आप पंखा कितना देर का मेहमान रहेगा, कितना देर चलेगा। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वोल्टेज रहेगा। देखिए 350, 352 वोल्टेज अंदर रहता है, तो ये पंखा कितना देर चलेगा। 2.25 MFD कैपेसिटर लगाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में वोल्टेज 310-12 हो जाता है, जबकि 3.15 कैपेसिटर लगाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में 350 से 360 वोल्ट हो जाता है। दोनों में अंतर 40 से 50 वोल्ट हो जाता है, इसीलिए पंखा जल्दी जड़ जाता है। देखिए कंपनी वाले जब भी कोई पंखा बनाकर जब मार्केट में निकालता है तो उसमें 3.15 कभी कैपेसिटर लगाकर नहीं देता है, वो 2.25 यानी 2.25 या 2.5 यानी 2.5 या 2.25 कैपेसिटर लगाकर ही देता है। इसलिए कि अगर 3.15 देगा और जहां वोल्टेज का स्थिति बढ़िया होगा, जहां कंटिन्यू 220 वोल्ट मिलता होगा जिस एरिया में, तो उस पंखा को वहां एक हफ्ता से ज्यादा कोई नहीं चलने दे सकता है। वहां कोई नहीं चलेगा। कोई पंखा चाहे जितना भी बढ़िया कंपनी का लिया, ये एक हफ्ता से ज्यादा पंखा नहीं चलेगा, वह खराब होना है। इसलिए कैपेसिटर का मान कम करके कंपनी देता है, ताकि वोल्टेज अगर ज्यादा रहे तो यहाँ वोल्टेज मेरा पंखा आराम से चलता रहे। तो देखिए हम 3.15 लगाने का नतीजा यही होता है कि हमारा रनिंग कॉइल इसमें 3.5 वोल्ट 350 वोल्ट मिलेगा तो यह जल जाता है।
तो आपके एरिया में लो वोल्टेज का समस्या है तो ही आप 315 कैपेसिटर का यूज कीजिए, तो आपका पंखा बढ़िया चलेगा। अगर आपके यहाँ वोल्टेज अगर भरपूर रहता है 220 वोल्ट, तो आप 2.25 MFD से ज्यादा यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पंखा का यही हाल होगा जो मेरे हाथ में अभी रखा हुआ है। तो यही कारण था कि आपका स्टार्टिंग बच जाता है और रनिंग जल जाता है। इसका रीजन है कि स्टार्टिंग में हमेशा 220 वोल्ट अगर आपके घर में है तो 220 वोल्ट ही रहता है। अगर आपके घर में 180 है तो बाहर वाला में 180 वोल्ट ही रहेगा। अगर कैपेसिटर का मान बढ़ाते हैं तो यहाँ इसका वोल्टेज अगर 315 लगाते हैं तो इसका वोल्टेज 350 हो जाता है। तो कॉइल का अंदर वाला जो होता है वो जल जाएगा बहुत जल्दी गर्म होकर, और बाहर वाला नहीं जलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो देखिए, लोग जानबूझकर गलती करते हैं, कैपेसिटर को मालूम नहीं पड़ता है कैपेसिटर कितना का लगाना है किस पंखा में, और लोग जितना का मर्जी होता है स्पीड बढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं और स्पीड के चक्कर में अपना पंखा गंवा बैठते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एरिया का वोल्टेज देकर ही कैपेसिटर मिस्त्री से सलाह लेकर ही यूज कीजिए, नहीं तो इसी प्रकार होगा जो इस पंखा का हाल हुआ है, जो कॉइल आपका बार बार जलेगा।